अब जिस सीक्रेसी के साथ ये पूरी तैयारी हुई है और जिस सीक्रेसी के साथ हम कहें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन विस्फोट को अंजाम दिया गया है, यहां जानकारी आपके सामने यूनिट A2OO की, क्योंकि इन्होंने दबाया बटन, लेबनान में पॉकेट में बॉम्ब फटे। 5 महीने पहले वॉकी टॉकी खरीदे गए। पेजर वाले रूट से ही लेबनान पहुंचे वॉकी टॉकी को लेकर भी खबर है। पेजर के साथ वॉकी टॉकी में विस्फोटक रखने का शक जताया जा रहा है और मोसाद की ये यूनिट A2OO ने हमलों को दिया है अंजाम। हालांकि इस बारे में जिस तरीके से रॉयटर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है, आपको बता दें मोसाद ने सप्लाई चेन इंटरफेरेंस अटैक का इस्तेमाल किया है। ट्रिगर मैसेज कॉल के जरिए ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि बैरूत के हिजबुल्लाह बेस पर भी धमाका हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट से करूं सवाल, क्योंकि यहां हिजबुल्लाह के रेडियो सेट्स में हो रहे धमाकों को लेकर खबर आई है। लैपटॉप, वॉकी टॉकी, कार रेडियो में धमाके, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों में धमाकों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, कुछ अलग थ्योरीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद साइबर एक्सपर्ट से इसके बारे में करूंगी सवाल, क्योंकि यहां अब आपके सामने अलग अलग थ्योरी के तहत सबसे पहले जानिए कैसे पेजर की तरह वॉकी टॉकी में भी विस्फोटक हुए और यहां पर मैसेज के जरिए धमाके को लेकर खबर आई। दूसरी थ्योरी यह कि वॉकी टॉकी में रिमोट के जरिए शॉर्ट सर्किट करवाया गया। हालांकि तीसरी थ्योरी यह कि वॉकी टॉकी की लिथियम और आयन बैटरी को ही सीक्रेट चिप के जरिए ओवरहीट किया गया। चौथी थ्योरी यह भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से ही उपकरण में खराबी और फिर विस्फोट को अंजाम दिया गया है। ध्रुव पंडित हमारे साथ हैं, उनसे करूं इस बारे में सवाल। उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक की इंफॉर्मेशन क्या सामने आ रही है सुमित, क्या खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सवाल यही कि आखिर किस तरीके से लेबनान में हमलों की इस दूसरी लहर के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ब्लास्ट करने के लिए, यह संभव हो कैसे पा रहा है? सुरभि, मुझे एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि 1 महीने पहले जब मैं हिजबुल्लाह के कमांडर से मिल रहा था, उन इलाकों में जा रहा था, तो मैंने इन पेजेस को, जिसका नंबर है AR924, इन पेजेस को देखा और मैंने उनसे पूछा कि ये तो ऑफसेट यानी बहुत पुरानी चीज़ें हैं, 10 से 15 साल पुरानी, आखिरकार इसका हिजबुल्लाह इस्तेमाल क्यों करता है? तो उन्होंने मुझे इसकी खूबियाँ गिनाई। उन्होंने बताया कि देखिए, इसको ट्रैप कर पाना, इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ये एक बार चार्ज करने के बाद 90 दिन तक हमारे लिए काम कर लेता, 3 महीने तक। तो ऐसे में अगर इजराइल हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर अटैक भी करता तो हमारा कम्युनिकेशन कहीं से टूटेगा नहीं, और ये सिक्योर है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें इजराइल ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि अब वो भी हैरान है। अब दरअसल मैंने उनसे पूछा कि ऐसा हो कैसे पाया। उन्होंने बताया कि देखिए, इन सभी के अंदर एक रिसीवर्स लगे होते हैं जो एक पेजर से दूसरे पेजर्स को, इसकी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, और इसके अंदर हम लगातार अपनी लोकल लैंग्वेज में, यानी अरबिक में या फिर हिब्रू, किसी भी लैंग्वेज के अंदर टाइप करके अपने मैसेज उनको भेज देते थे। लेकिन अब उस रिसीवर को एक तरीके से ट्रिगर बनाया गया और उस ट्रिगर ने लिथियम बैटरी या दूसरी बैटरीज में एक एक्सप्लोजन किया, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो पाया। तो निश्चित तौर पर ये हिजबुल्लाह के लिए या फिर किसी के लिए भी, खासतौर पर सीरिया में मौजूद उनके लड़ाकों के लिए भी, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उनके टेक्नीशियंस के लिए बड़ा सरप्राइज था कि आखिरकार ये कैसे किए पाए। लेकिन ये शायद मोसाद इसी के लिए जाना जाता है कि उसने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, सोचने से पहले 6 महीने पहले इसकी तैयारियां की और उन कंपनीज के अंदर जाकर उन कंपनीज के साथ सहयोग कर ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। साइबर वॉरफेयर के इस तरीके के बारे में ध्रुव आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां ये साफ हो गया कि कितनी सीक्रेसी के साथ ये प्लान हुआ और जिस तरीके से अंजाम दिया गया, यानी वो वाकिफ थे कि हिजबुल्लाह किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से ऑपरेट करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर प्लानिंग कर रहा है, इसलिए सीधा उसी पर वार। जी सो आपको ये जो पूरा अभी हादसा दिख रहा है, ये हादसा में साइबर अटैक का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हम लोग एक थोड़ी हिस्ट्री इसकी सिर्फ देखेंगे, जैसे सब बता रहे हैं कि बहुत रिसर्च एंड R&D करी गई थी। तो ये जो रिसर्च है ये बहुत सिंपल है। फरवरी में हिजबुल्लाह के लीडर ने एक ऑर्डर किया कि आप लोगों को मेंबर्स को कोई भी मोबाइल फोन्स यूज नहीं करने, सिक्योरिटी कंसर्न से। और उसके बाद दो पूरे ग्रुप ने एक AR924 के जो पेजर्स थे, वो एक ताइवानीज कंपनी है गोल्ड अपोलो करके, उस कंपनी से ऑर्डर किए और वो पेजर्स ये जगहों पे डिलीवर करने के लिए एक US की एक हंगरीन की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो थी BSC कंसल्टिंग। BSC कंसल्टिंग ने ये एक लाइसेंस डील के थ्रू ये पेजेस को वहां पे डिलीवर किए। जब डिलीवर हुए उसके बीच का जो समय था ना, वो समय में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यहाँ पे कोई डिवाइस में एक्सप्लोसिव्स इम्प्लांट कर दिए गए और उसको फिर रिमोटली एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने की यूजेज से साइबर अटैक के थ्रू हमला करके वो उसको रिमोटली ट्रिगर किया गया
और आज के दिन आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो इस तरह से होए जा रहे हैं। लेकिन ये एक थ्योरी है, लेकिन इसमें पिछले 24 घंटे में जो खबरें आई हैं ध्रुव, हकीकत तो ये है, चलिए पेजर के लिए आपने बताया कि उस रूट के दौरान आपने कर दिया, ये संभव हो पाया, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे संभव हो पा रहा है? गाड़ियों में आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मोबाइल फोन्स में धमाके, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में जितने इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई। आपको मैं एक पुराना हादसा बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है जो आपको बताएगा कि गाड़ी में ये कैसे हैकिंग की तरह हैकिंग करने से फिजिकल टेम्परिंग होके बम्स एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट होते हैं। रिसेंटली एक इमाद मुगिनी एसोसिएशन हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था, प्राइमरी ट्रेडिशनल जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं ना, उसके अंदर उनका एक हाई लेवल इंटेलिजेंस बिठाया गया, टेक्निकल एक्सप्लॉइटेशन किया गया, जिसके अंदर कार बॉम्ब को ट्रिगर किया था हैकिंग डिवाइस से। वो हैकिंग डिवाइस आपका मोबाइल नेटवर्क एक्सप्लॉइटिंग वहां की जो नेटवर्क्स होते हैं उसको जैम करके उसको रिमोटली कंट्रोल करके और ट्रिगर करके आईईडीज जैसे इम्प्रोव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को रिमोटली यूज करके वहां पे उसको ब्लास्ट करने में आया था। सो बेसिकली कस्टम हार्डवेयर और होता है, रिमोट हैकिंग होती है, साथ ही साथ में आपके जो जीपीएस रहते हैं और उसके अलावा जो रेडियो सिग्नल्स रहते हैं, इसको भी, इनके सेशंस को भी हाईजैक करके और इनके वहां पे एक एसएमएस या एक कोड भेजने से जो एक्सप्लोसिव्स आपने जो सेंसर में फिट किया है वो वहां पे एक्टिव हो जाता है।